लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना हो तो उसकी बात ही और है, लेकिन आजकल तो जमाना है गैस पर बनाने का। फिर भला लकड़ी पर कौन खाना बनाता है, लेकिन जो मजबूर है वो क्या ही करे। ऐसी ही कहानी है गीता की। गीता एक गांव के गरीब घर की लड़की थी, जिसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो चाहते थे, सुनिए जी, हमारी गीता को एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, गीता की शादी मैं एक अमीर घर में करवाऊंगा, उसकी सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। गीता भी उन्हीं में से एक है। पर खैर, गीता की शादी एक अमीर घर में हो गई और उसके पति का नाम राहुल था। उनका अपना फैमिली बिजनेस था। राहुल और उसका बड़ा भाई दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी माँ बहुत ही गुस्से वाली थी। पहले ही दिन उनकी माँ ने गीता से कहा, सुनो छोटी बहू, मुझे पता है तुम गरीब घर से हो। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या कुछ होता था, लेकिन हमारे यहाँ दोपहर और रात को 10-10 तरह के मुख्तलिफ पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो पकवान बनाने होंगे, बना लोगी ना? जी माँ जी। फिर गीता रसोई में चली गई। वहाँ उसकी जेठानी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाना है? हमें नहीं बेवकूफ, तुम्हें बनाना है। ये लो लिस्ट और काम शुरू कर दो। मैंने बहुत खाना बनाया है, आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। खाने की जिम्मेदारी गीता पर डालकर उसकी जेठानी वहाँ से चली जाती है। गीता अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, पर यहाँ गैस था। पहले तो गीता को कुछ दिक्कत हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। ये देखकर गीता की सास बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने तो इतनी जल्दी खाना बना लिया। बड़ी बहू तो बहुत समय लगा देती थी खाना बनाने में। ऊपर से खाना बहुत मजे का था। राहुल और उसकी माँ गीता की तारीफ करने लगे। वाह गीता, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है तुम्हें इस घर की बहू बनाकर अच्छा काम किया है। गीता को लग रहा था अब उस घर में उसके लिए सिर्फ सुकून ही सुकून है, लेकिन उसकी जेठानी उसकी तारीफ सुनकर मन ही मन में जल रही थी। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, एक दफा ये बुढ़िया मर जाए फिर मैं मजा चखाऊंगी इसे। गीता की जेठानी और जेठ ने पहले ही सारा प्लान बनाकर रखा हुआ था। गीता की सास की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन उससे कोई फायदा न पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। गीता की जेठानी और जेठ दोनों ही इस पल का इंतजार कर रहे थे। वो पहले से ही फेक कागजात बनाकर बैठे थे। माँ के मरने के बाद ही बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, राहुल, माँ ने ये घर और बिजनेस मेरे नाम पर कर दिया है, अब से ये सब कुछ मेरा है। ये सुनकर राहुल की रूह कांप उठी। भाई, ये क्या कह रहे हो आप? माँ ने कब ऐसा किया? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। रुको, ये क्या है? बड़े भाई ने फर्जी कागज दिखाया तो राहुल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले ये घर, तब तक इस घर से बाहर निकल जा। फिर उन दोनों ने राहुल और गीता को घर से बाहर निकाल दिया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। गीता, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए। केस करने के लिए हमें पैसे चाहिए, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? राहुल पूरी तरह से टूट गया। उसे गरीबी में रहने की आदत नहीं थी, लेकिन गीता बचपन से ही गरीबी में रही थी। वो राहुल को ले जाकर शहर के पास बस्ती में रहने लगी। गीता, आज अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। पर खाना बनाने के लिए दाल चावल कहाँ से मिलेंगे? बस्ती के गरीब लोग अमीरों की तरह खुद गर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। वैसे भी मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। फिर गीता ने चूल्हा बना लिया और लकड़ी की आग पर चावल और दाल बनाए। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। राहुल ने पहला नवाला लिया तो उसके होश ही उड़ गए। लकड़ी की आग पर तो खाना बहुत ही मजे का बना है, इसमें से तो अलग ही खुशबू है। राहुल ने सारा खाना खाया और उसके बाद काम पर चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया। फिर एक वकील को बुलाया। वो वकील राहुल की झोंपड़ी में आया और केस की बातें करने लगा।
उस वकील की फीस सुनकर राहुल ने कहा, वकील साहब, मैं आपकी इतनी फीस नहीं दे सकता। फिर तो मैं ये केस नहीं लड़ सकता। तभी गीता वहाँ आती है। वकील साहब, काम की बातें तो होती रहेंगी, आइए पहले बैठकर खाना खा लीजिए। गीता ने लकड़ी की आग पर मुर्ग का सालन बनाया, जिसे वकील खाकर बहुत ही खुश हुआ, जिसकी वजह से वो केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हो गया। अरे वाह भाभी, इतने मजे का खाना। अगर ऐसा खाना हो तो मैं सारे केस फ्री में लड़ लूंगा। भाभी, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको तो कोर्ट के बाहर खाने का स्टॉल लगाना चाहिए। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। फिर वकील ने कोर्ट से खाना बनाने की परमिशन दिलवा दी। फिर गीता लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर बेचने लगी। खाने की खुशबू से सभी लोग वहाँ आ गए और लकड़ी पर बने हुए पकवान खाकर सभी खाने के दीवाने हो गए और गीता का होटल चलने लगा। कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया और अपने होटल को बड़ा कर लिया। उन पैसों से राहुल ने अपने भैया और भाभी पर केस कर दिया और वो दोनों केस हार गए और उन्हें जेल में जाना पड़ा। राहुल को अपना घर वापस मिल गया। राहुल अपना कारोबार संभालने लगा और गीता अपना कारोबार संभालने लगी। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगे।